अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है अल्केन की हम प्रिपरेशन को देख रहे हैं और उसका हमने आज लास्ट पार्ट यानी पार्ट सी को डिस्कस करना है। तो उसके अंदर हमने दो प्रिपरेशन को देखना है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स और साथ में हमने देखना है कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो होते हैं तो उससे हम अल्केन को कैसे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे, फिर उसके अल्केन के रिएक्शन की तरफ चल पड़ेंगे और फिर अल्कीन और अल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले हम यही दो रिएक्शन जो है इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, मतलब इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है जी, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं उनकी मेजर दो ही क्लासेस हैं, एक हम एल्डिहाइड कह सकते हैं और दूसरा हम कीटोन कह सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास दो ही क्लासेस हैं हमारे पास, कौन कौन सी, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है जी, कीटोन और एल्डिहाइड ही हमारे पास दो क्लासेस होती हैं। अब दोनों क्लासेस के लिहाज से हम क्या करनी है कि कीटोन की भी रिडक्शन करनी है और एल्डिहाइड की भी रिडक्शन करनी है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड लेने का मकसद क्या है, तो कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा यानी कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप है उसी की हमने रिडक्शन करनी है। ठीक है जी, डेफिनेटली सी बात है क्योंकि हमने जो रिएक्शन है उसके अंदर नाम लिखा है कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स और उसके कार्बोनाइल ग्रुप को ही हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो हम देखते हैं कि आगे रिड्यूस होने के बाद क्या बनेगा। तो हमारे पास बेसिकली जो कीटोन होता है और एल्डिहाइड उसमें आपने पढ़ रखा होगा, बेसिकली ये होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है तो अगर दोनों कार्बन से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, कार्बन से जुड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। ठीक है जी, और अगर वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है एटलीस्ट एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो, इस साइड पे हाइड्रोजन हो या अल्काइल ग्रुप हो, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है जी, लेकिन एक साइड पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। मतलब ये क्या होगा, टर्मिनल पे होगा और ये लेकिन चेन के दरमियान में मौजूद है, कार्बन कार्बन के दरमियान में मौजूद है, लेकिन ये जो है एक साइड से कार्बन से जुड़ सकता है लेकिन दूसरी साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब चेन के लास्ट में मौजूद होगा, चेन के टर्मिनल पोजीशन पर मौजूद होगा, लास्ट पोजीशन पर मौजूद होगा। ठीक है जी, अब यहां पर अगर हम रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस बेसिकली होगा क्या कि यहां से जो दो जो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ऑक्सीजन बन रहा है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ना वो आगे जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है जी, CH2 बन जाएगा, जो कार्बोनाइल ग्रुप था यहाँ पर कार्बोनाइल ही बना लेते हैं, तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा और वहां पर दो हाइड्रोजन आ जाएंगे और CH2 ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि वो जो हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड के अंदर एक हाइड्रोजन कंडीशन है, तो दूसरा बेशक कार्बन हो या हाइड्रोजन है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कार्बन ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को निकालेंगे तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे और एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को हम क्या कर लेते हैं, साथ ही लिख देते हैं, तो CH3 हो जाएगा और ये कार्बन। ठीक है जी, तो अगर हम देखें तो कीटोन के अंदर क्या बन गया है, मिथाइलिन ग्रुप बन गया है और एल्डिहाइड के अंदर मिथाइल ग्रुप बन गया है। ठीक है जी, यहाँ पर कीटोन के अंदर क्या बन गया है, मिथाइलिन, और जो एल्डिहाइड है उसके अंदर मिथाइल ग्रुप बन चुका है। ठीक है जी, अगर कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन जुड़े होंगे, क्या चीज, कार्बन के साथ अगर चारों हाइड्रोजन जुड़े होंगे जिसे हम CH4 कहते हैं, वो मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। और अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और वहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर देंगे तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा यानी मिथाइल बन जाएगा। और अगर हम दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो वो मिथाइलिन ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथाइलिन, मीथेन, मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप। अब जब एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो एक हाइड्रोजन साथ मिलेगा जिसकी वजह से वो मिथाइल ग्रुप बनेगा, लेकिन कीटोन की जब रिड्यूस करेंगे तो दो ही हाइड्रोजन आएंगे तो वो मिथाइलिन ग्रुप बनेगा। तो जो रिएक्शन है उसके अंदर आप देखोगे तो उसकी स्टेटमेंट के अंदर लिख रखा है कि जब कीटोन
और एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो मिथाइलिन ग्रुप और मिथाइल ग्रुप बन जाते हैं। तो आपने समझ लेना है कि कीटोन जो है जब उसको रिड्यूस करेंगे तो मिथाइलिन ग्रुप बन जाएगा, और जब एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो मिथाइल ग्रुप बनेगा। अभी हमने रिएक्शन को डिस्कस नहीं किया, सिर्फ उस पॉइंट को डिस्कस किया है कि मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में कि कैसे रिड्यूस होना है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है जब कीटोन को हम कर रहे हैं और एल्डिहाइड को कर रहे हैं तो इन रिएक्शन को नाम क्या देते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो कीटोन को जब हम रिड्यूस करते हैं तो इसका नाम होता है क्लेमेंसन। ठीक है जी, क्लेमेंसन रिएक्शंस या रिडक्शन कहते हैं इसको, क्योंकि ये रिडक्शन हो रही है तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, और ये जो होती है इसे हम कहते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है जी। जब हम कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो वो क्या होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन होगी, और जब हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो वो क्या होगी, वोल्फ किश्नर रिडक्शन होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर जो रिडक्शन है उसको हम बेसिकली हम रिएक्शन की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप है CH3, ठीक है जी, और ये हमारे पास एसीटोन मौजूद है। क्या मौजूद है, एसीटोन, या हम कह सकते हैं कि डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसके लिए कंडीशन क्या देनी है कि हमारे पास जिंक का हमने मरकरी के साथ एमेल्गम बनाना है। ठीक है जी, क्या बनाना है, जिंक का मरकरी के साथ एमेल्गम बनाना है, और साथ में हमने कंसंट्रेटेड HCl प्रोवाइड करना है। ठीक है जी। जिंक का मरकरी के साथ क्या बनाना है, अमलगम। मतलब अमलगम क्या होता है कि दो मेटल्स को आपस में मिला के जैसे अलाय बनाते हैं, तो इस तरह हम क्या करते हैं, जिंक और मरकरी को आपस में मिला के और एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, तो वो अमलगम बन गया है। जब मरकरी को किसी भी और मेटल के साथ मिलाओगे तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, अमलगम ही कहलाएगा। ठीक है जी, अलाय नहीं कहलाएगा वो। वैसे मेटल को जब आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, अलाय होता है, लेकिन जब मरकरी उसके अंदर आ जाएगा तो वो अमलगम बन जाएगा, उसको अलाय का नाम नहीं देंगे। ठीक है जी। तो जिंक और मरकरी का क्या बन गया, अमलगम, और साथ में हमने HCl दे दिया है। ठीक है जी। और रिड्यूस करने के लिए हमने क्या दे दिया है, 4 हाइड्रोजन के एटम दे दिए है। फ्री एटम जो है, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो नहीं दिए, हमने हाइड्रोजन के एटम दिए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप थोड़ा सा स्टेबल भी होता है रेजोनेंस की वजह से। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करें ताकि आसानी से रिएक्ट कर पाए। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन हैं वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर और क्या बना देंगे, H2O। ठीक है जी, क्या बना देंगे, H2O, और यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन हैं यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो CH3, और यहाँ पर C के साथ CH2 बन जाएगा और CH3, और ये हमारे पास प्रोपेन बन गया है। और प्रोपेन मतलब ANE सफिक्स आ गया है, तो ANE अल्केन की सफिक्स है, मतलब अल्केन बन गया है। क्लियर हो जाएगी बात। ये था हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन हमने की है। कौन सी की है, क्लेमेंसन, मतलब कीटोन को हमने क्या किया है, रिड्यूस किया है अल्केन के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, जिंक का अमलगम यूज किया है मरकरी के साथ, और साथ में हमने HCl दिया है, और हमने फ्री हाइड्रोजन एटम को देकर और अल्केन को प्रोड्यूस कर लिया है। क्लियर हो जाएगी बात। अब यहाँ पर जो है दूसरा जो हमारे पास रिएक्शन है वो किसके साथ है, एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड में हम इस्तेमाल कर लेते हैं कोई भी CH3 CH2, और यहाँ पर जो है ना हमारे पास एंड टर्मिनल पोजीशन पर क्या लगा हुआ, कार्बोनाइल, और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ हमने कंडीशन क्या देनी है कि हाइड्राजीन होना चाहिए। ठीक है जी। और KOH होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन होता है N2H4। ठीक है जी। हाइड्राजीन और KOH जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड देंगे और साथ में हमने क्या देना है, फ्री जो हाइड्रोजन एटम है वो देंगे, तो क्या होगा कि ये जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ से ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, H2O। ठीक है जी। और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे और एक हाइड्रोजन ये, तो CH3 बन जाएगा। CH3 CH2 ये वाला, ठीक है जी, CH3 ये वाला, फिर CH2, और यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और CH3 CH2 CH3 जो है वो क्या बन गया है, प्रोपेन बन गया है। अब प्रोपेन मतलब ANE वाली स्फिक्स आ गई है, मतलब अल्केन बन गया है। तो हमने क्या किया है, कीटोन को भी क्या कर लिया है, रिड्यूस कर लिया अल्केन के अंदर, और एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर लिया है अल्केन के अंदर। कंडीशन दोनों के अंदर डिफरेंट है,
क्योंकि दोनों जो स्पीशीज है वो अलग अलग है। कार्बोनाइल ग्रुप एक के दरमियान में मौजूद है, एक के टर्मिनल पोजीशन पर मौजूद है, ठीक है जी। तो जिसके दरमियान में मौजूद है उसे हम कीटोन कहते हैं, और उसके लिए कंडीशन क्या है, जिंक और मरकरी का जो अमेलगम है उसके अंदर HCl को हमने ऐड करना है, तो जब रिड्यूस होगा तो वो अल्केन बना देगा। लेकिन जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो हमने हाइड्राजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करना है, और जब उसके साथ हम रिड्यूस करेंगे तो फिर अल्केन बना देगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, या हम ओवरऑल कहें कि कार्बोनाइल जो कंपाउंड है उनकी रिडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की रिडक्शन हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ठीक है जी। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता क्या है, ठीक है जी। तो कौन सा है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बेसिकली होता क्या है, ये कैसे प्रिपेयर होता है, ये उसने जो बुक के अंदर स्टेटमेंट है वो पहले वो लिख रखा है कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बेसिकली प्रिपेयर कैसे होता है। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड कोई भी हो, ठीक है जी, अल्काइल हैलाइड के साथ हमने क्या करना है कि मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाना है, लेकिन मैग्नीशियम को कब रिएक्ट करवाना है, एनहाइड्रस ईथर जब हम क्या करेंगे उसकी प्रेजेंस के अंदर अल्काइल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये जो मैग्नीशियम है इसके दरमियान में चला जाएगा और क्या बन जाएगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा, ठीक है जी। क्या बन जाएगा, अल्काइल मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा और साथ में हैलाइड, मतलब पहले अल्काइल हैलाइड था और जब एनहाइड्रस ईथर के साथ हमने मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया, मतलब इसकी प्रेजेंस के अंदर मैग्नीशियम को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो मैग्नीशियम इसके दरमियान में आ गया, जिससे क्या बन गया, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन गया, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका असल में फायदा क्या होता है कि वैसे जो अल्काइल ग्रुप है उस पर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि साथ में क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, ठीक है जी। तो इस पर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो साथ में मेटल आ गया, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है जी। तो अल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज बहुत रेयरली केस है, ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के अंदर ही हो सकता है। तो यहां पर जब अल्काइल हैलाइड यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे या हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो हमारे पास है CH3, हम पहले तो है ना सिंपल ही ले लेते हैं, CH3Mg और हमारे पास Br, ठीक है जी। ये अल्काइल ग्रुप आ गया, फिर मैग्नीशियम और फिर हैलाइड ग्रुप यानी ब्रोमाइड हमने लगा दिया है, ठीक है जी। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है, अब इसकी हमने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन करने से होगा क्या, अब यहाँ पर जो वाटर है उसके दो ही कंपोनेंट है, H और OH। अब डेफिनेटली H पर पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पर मैग्नीशियम को देखें तो ये पार्शियल पॉजिटिव है और अल्काइल ग्रुप जो है ना पार्शियल नेगेटिव है। अब मुझे ये बताओ कि पार्शियल नेगेटिव जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, डेफिनेटली पार्शियल पॉजिटिव के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, और जो मैग्नीशियम है जो कि पार्शियल पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो होगा क्या कि ये जो अल्काइल ग्रुप है जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बना देगा, CH4, और ये जो मैग्नीशियम है जो पहले जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ था, ब्रोमाइड ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, अब जो नेगेटिव पार्ट है उसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है जी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये मीथेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मीथेन, और AN फिक्स आने का मतलब ये है कि अल्केन प्रिपेयर हो गया है। हम एक और रिएक्शन की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, CH3 CH2 और MgBr, ठीक है जी। यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, साथ में हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। अब हाइड्रोलिसिस जो है ना वाटर और साथ में हम डाइल्यूट एसिड भी इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, डाइल्यूट एसिड, ठीक है जी। तो जब डाइल्यूट एसिड यानी H पॉजिटिव हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है अब CH3 CH2 है, और जब इसका हम क्या करेंगे, अब ये है नेगेटिव पार्ट, ठीक है जी। अब वाटर जो है उसके पास दो ही कंपोनेंट है, H पॉजिटिव और जो OH है वो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है जी। अब यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जो है वो पॉजिटिव पार्ट के साथ जुड़ेगा, तो CH3
CH2 था और एक हाइड्रोजन ये आ गया तो CH3 बन गया। और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये इसके नेगेटिव पार्ट है Mg, और यहाँ पर Br पहले से जुड़ा हुआ था, अब नेगेटिव पार्ट जो आ जाएगा OH। तो इस तरह क्या होगा, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं इथेन। तो ANE वाली स्पिक्स आ गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अल्केन प्रोड्यूस हो चुका है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमने दो ही रिएक्शन देखे हैं। सबसे पहले हमने रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स देखे हैं, और उसके अंदर हमने कीटोन और एल्डिहाइड दोनों को अलग अलग तरीके से हमने इसको क्या किया है, रिड्यूस किया है, और वहाँ से अल्केन को प्रोड्यूस करके देखा है। तो दोनों के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है, एक के अंदर दरमियान में मौजूद है और एक के अंदर टर्मिनल पोजीशन है। तो जो दरमियान वाला है उससे मिथाइलिन ग्रुप बन रहा था, और जो टर्मिनल वाला है उससे मिथाइल ग्रुप बन रहा था। ठीक है जी। और दोनों से हमने डिफरेंट कंडीशन के अंदर अल्केन को प्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है उसको हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाना है एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस के अंदर, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा और उसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी पड़ी कि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है, जो कि अक्सर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब यूजुअली यही केस होता है कि जो अल्काइल ग्रुप है वो हमेशा क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन के साथ जुड़ के और क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। तो दोनों केसेस के अंदर हमने एक छोटी एग्जांपल भी देखी जिसके अंदर मीथेन को बनाया, और यहाँ पर हमने इथेन को भी बनाकर देखा कि कैसे हम अल्केन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे अल्केन के रिएक्शंस, और इसके अंदर हमने ये भी देखना है कि अल्केन जो है बहुत कम रिएक्टिव होता है, वो क्यों होता है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।